आम जीवन पर कैसा पड़ेगा बजट का असर, किसको क्या मिली छूट, आइए जानते हैं देवीपाटन मंडल के विख्यात टैक्स एक्सपर्ट सीए पवन अग्रवाल से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज जिस तरीके से बजट पेश किया गया और तमाम वर्ग के लोगों ने बजट को अपने अपने तरीके से लिया, ऐसे में चूंकि एक देश में परिस्थितियां जरूर हर बजट में आ जाती हैं कि किस प्रकार का बजट है, कैसा टैक्सेशन है, क्या स्लैब्स हैं, कैसे टैक्स अदा करना है, किस प्रकार से इसको सरल समझना है। इसलिए मैं आपके सामने आज यहाँ पर अपने साथ लेके आया हूँ हमारे देवीपाटन मंडल के मशहूर विख्यात टैक्स एक्सपर्ट पवन अग्रवाल जी को, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। आइए पवन जी से जानते हैं कि आखिर लोगों को इस बजट में कितनी राहत मिली है, किस तरह का ये बजट है, और अगर टैक्सेशन की बात करें तो क्या बदलाव है और क्या सरलता से लोगों को टैक्सेशन करना होगा। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। पवन जी, आपको बहुत बहुत एक तो धन्यवाद और बधाई कि आप हमेशा बजट के बारे में कुछ ना कुछ लोगों को जी। मैं ये जानना चाह रहा था, लोग हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे कि आखिर इस बजट में क्या बदलाव किया गया है और कितना फर्क पड़ेगा। इस बजट में अगर फाइनेंशियल पॉइंट्स को देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजाइम को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया है। न्यू टैक्स रिजाइम 2020 में निर्मला जी ने इंट्रोड्यूस किया था, परंतु पब्लिक ने ऑप्ट नहीं किया। 5% टैक्स पेयर्स ने ही ऑप्ट किया था। तो और चूंकि बेनिफिट बहुत अच्छे हैं उसके, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सुविधा दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले न्यू टैक्स रिजाइम में जाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था। अब न्यू टैक्स रिजाइम में जाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, अब ओल्ड में कंटिन्यू रखने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रिजाइम में जाने वाले को जो पहले 5 लाख तक की छूट थी वो 7 लाख तक की कर दी गई। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। मैं समझता हूँ कि गोंडा के जो टैक्स पेयर्स हैं, मिनिमम 50% टैक्स पेयर ऐसे होंगे जिनको एक पैसा भी अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो मेरा अपना डाटा आज मेरे पास है। उसके अलावा स्टैंडर्ड रिडक्शन भी न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउ कर दिया, जो पहले नहीं अलाउ था। तो जो सैलरीड एम्प्लॉई ऑल ओवर इंडिया के, उनको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन 50,000 रुपए मिनिमम छूट जाता है, तो उधर से इनडायरेक्टली बेनिफिट वो हो जाएगा। उधर टैक्स स्लैब भी न्यू टैक्स रिजाइम में जाने से कम कर दिया। तो ये मेन बेनिफिट है। ओवरऑल वैसे बजट बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया की पब्लिक के अदरवाइज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे रेलवे के लिए जितना इन्होंने फंड लोकेट किया, तो उतना फंड आज तक नहीं लोकेट हुआ है। एमएसएमई में जो है, जैसे उन्होंने कहा कि कोविड में जो है जिनका भी पैसा फॉरफिट हुआ है सक्सेस ना मिलने की वजह से, उसका 95% पैसा वो वापस कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं निर्मला जी को इसके लिए और आदरणीय मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हर सेक्टर को इतना ज्यादा ध्यान दिया है। अब सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, उसको उन्होंने 30 लाख कर दिया। इसी प्रकार से मंथली सेविंग स्कीम में 4.5 लाख रुपया था, उसको 9 लाख कर दिया उन्होंने। और ज्वाइंट वाले में 9 लाख था, उसको 18 लाख कर दिया। और ये आपका एक महिलाओं के लिए सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया 7.5% का। हाँ, कुछ चीजें महंगी भी है हुई हैं, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सिगरेट, पर इसमें ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है। और बाकी जो सस्ती हो रही हैं, टीवी है, मोबाइल है, ये सब चीजें सस्ती हो रही हैं। ओवरऑल बजट मैं समझता हूँ इंडिया की पब्लिक के लिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि सीनियर सिटीजन्स की तमाम स्कीम्स हैं, महिलाओं की स्कीम्स हैं, उसमें काफी रेमेडी दिया है इन्होंने। क्या लगता है आपको कितना फर्क पड़ेगा और कितना सम्मान इन दोनों वर्ग को समाज में इससे मिलेगा? फर्क तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बता पाया जा सकता है क्या पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आदमी कितना इन्वेस्ट करता है। परंतु सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी इस चीज के लिए उसमें है कि जो अभी हमारे सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, उनको पूरा पूरा सम्मान दिया जाए। और आप देखिए कि इस समय महामहिम राष्ट्रपति जी भी जो है वो हमारी महिला है, और इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास और क्रीमी लेयर में सबसे ज्यादा बेनिफिटेड कौन होगा इस बजट में? इसमें लोअर और मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे। अदरवाइज बेनिफिट सबको मिलेगा, कुछ ना कुछ टैक्स का फायदा सबको मिलना है। जैसे सरचार्ज जो है 42% था, वो 37.5 कर दिया कि जो 50 लाख के ऊपर वाले हैं। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट सबको मिलना है। अच्छा, रिटर्न में भी कुछ आसानी हुई है कि वही सेम प्रोसेस? रिटर्न में आसानी नेक्स्ट ईयर से होगी। नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इजियर होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड फॉर्म, पर वो नेक्स्ट ईयर से। विगत काफी सालों से आप यहाँ टैक्स का काम करते चले आ रहे हैं, मशहूर सीए हैं। कितना फर्क लग रहा है आपको इस गवर्नमेंट के टैक्स बजट में और पिछली गवर्नमेंट्स के बजट? अब इसका डायरेक्ट जो मुझे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि गोंडा में ही जो टैक्स का कलेक्शन है अपने जिले में, वो आप ये देखिए कि पिछले 4 साल में डबल हो गया है।
लोग स्वेच्छा से टैक्स देना शुरू कर दिए हैं। तो जो ये लोगों में विलिंगनेस हो गई टैक्स देने की, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गवर्नमेंट रिलीफ भी देती जा रही है कि जब पब्लिक खुद ब खुद टैक्स दे रही है तो हम क्यों ना रिलीफ दें। और एक सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी, फेसलेस असेसमेंट स्कीम कर दिया, फेसलेस अपील कर दिया, उसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं मोदी जी को और डायरेक्ट टैक्स, आई मीन टू से सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि फेसलेस होने की वजह से कहीं भी किसी भी आपको आईटीओ से या किसी भी ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप रिटर्न फाइल कीजिए, घर बैठे काम हो जाएगा। और वो भी अगर स्क्रूटनी में नहीं भी केस है तो पहले 1 महीना मिनिमम लगता था रिटर्न प्रोसेस होने में। अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत से रिटर्न विद इन 24 आवर प्रोसेस हो गए हैं। लोगों को रिफंड विद इन 24 आवर मिल गए हैं। इट्स नॉट ए जोक। ये गवर्नमेंट की, जैसा आपने कहा, पूछा कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक क्यों क्या चाहती है, तो पब्लिक इससे ज्यादा और क्या चाहेगी। अगर विद इन 24 आवर उसको रिफंड मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। 6-6 महीना रिफंड नहीं मिलता था। जैसा कि बजट इतना बढ़िया बताया जा रहा है, तमाम वर्ग का ध्यान रखा गया, सब कुछ होने के बावजूद कुछ राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं जो टेलीविजन पे तमाम जो डिबेट चल रही है, उसमें आज भी गवर्नमेंट को विपक्ष कहीं न कहीं आड़े हाथों ले रहा है। आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, मैं उसको एग्री नहीं करता हूँ। वो विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है क्योंकि विपक्ष का काम ही है कमेंट करना और क्रिटिसाइज करना। अदरवाइज थोड़ा सा भी पॉजिटिव एंगल से देखें और देश के लेवल पर देखें तो ये बजट इस बार स्पेसिफिकली दिस टाइम बहुत ही अच्छा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 390 दिन बाकी हैं, बजट सामने आ चुका है। क्या लगता है उसको लेके ऐसा लुभावन बजट दिया गया है? कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि कुछ बेनिफिट्स इस बार बजट में ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू लास्ट 3-4 बजट्स, जो कि सीतारमण ने ही प्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था। उसके बावजूद इतनी रिलीफ नहीं मिली थी जितनी रिलीफ इस बार मिली है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी पवन जी हमारे सामने थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कोई भी वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे विश्वकर्मा हो या स्किल की अगर बात करें तो लगातार सरकार के ऊपर कहीं न कहीं बेरोजगारी का कहीं न कहीं धब्बा लगता चला जा रहा है। तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात लगातार विपक्ष कहकर उन पर आक्रामक है। ऐसे में स्किल को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना को बढ़ाया गया है, सीनियर सिटीजन को सम्मान देने के लिए उनकी तमाम स्कीम के स्लैब दुगने कर दिए गए हैं और महिलाओं की तमाम स्कीम्स में इंटरेस्ट जो बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी भी वर्ग के लिए अगर उनसे बात की जाए तो यही निकल कर सामने आ रहा है कि भले ही लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने बजट पेश किया हो, लेकिन इसका सीधा लाभ कहीं न कहीं जनता को जरूर मिलेगा। मैं गोंडिया से अंकुर गर्ग, यूनी सर्कल।